जय श्री राम। रक्षाबंधन की आप सभी महान भावों की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आप सभी पर कृपा करें, आप सभी सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, मर्यादित रहें। धर्म रक्षितो रक्षिता। धर्म की रक्षा करके ही सबकी सुरक्षा हो सकती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल चेतन अमल सहज सुख राशि। यही आचरण में अमल का पर्याय है। इसे स्मरण रखना, याद रखना कि हम परमात्मा के अंश हैं। ये पूरा जगत परमात्मा का अंश है, जो सुख की राशि है। तो अपने को परमात्मा का अंश समझें, परमात्मा के तुल्य समान समझें, पूरे जगत को परमात्मा के समान समझें। अपने समान सबको समझ करके ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी शशि भानु भूम सुतो बुद्धिश्चा गुरुश्चा शनि राहु केतवा सभी ग्रह सुशांति करा भवंत। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुद्धिश। ये बुद्धि भूम यानी धरती की सुत है, धरती पुत्र है। ये गुरु, ये धरती में भी गुरुत्वाकर्षण है जो अपने तरफ खींचती है, और जो बृहस्पति गुरु हैं वो भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसको अपने तरफ आकर्षित करते हैं अंतरिक्ष में। इसीलिए ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतया शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति गेधि। ओम शांति शांति। यानी सभी जगह इस शरीर की, अपने शरीर की रक्षा अपनी बुद्धि से बाहर निकले, अपनी संकीर्णता से बाहर निकले, क्योंकि बुद्धि की एक सीमा है। ये सीमित इसमें शक्ति है। तो अपने आवश्यकताओं को, जरूरतों को सीमित करें। ये परंपराएं रक्षा का गुरु के द्वारा शुरू हुई, क्योंकि इसी मास में गुरुकुल में विद्या आरंभ होता था। गुरु अपने शिष्यों को रक्षा बांधता था, रक्षा का सूत्र, धर्म सूत्र देकर। और ये जो 5 नाड़ियां हैं हाथों में, इनको सम रखने के लिए इन्हें बांधता था। ये तो धर्म की नीति है। उसी धर्म के नीति के अनुसार संसार की लोक रीत है जो भाई बहन बांधते हैं। तो अपने बुद्धि की सीमा से बाहर निकल करके, क्योंकि ये शरीर, बुद्धि ये धरती का अंश है, मन प्रकृति का, चंद्रमा का, आत्मा परमात्मा का है। तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सिर्फ इच्छा है, जो इन्हीं प्रकृति के कारण, परमात्मा के कारण, धरती के कारण इच्छा है। इसलिए तुम्हारी इच्छा हरी इच्छा के समान होना चाहिए।
दूसरे की संतुष्टि के लिए, दूसरे की प्रसन्नता के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए अपने शरीर से ज्यादा महत्व प्रकृति की रक्षा। प्रकृति की रक्षा, धरती का गंध प्रकृति में ना पहुंचने पाए, प्रकृति में सुगंधित रहे। प्रकृति की रक्षा से, प्रकृति की शांति से श्योर करें कि प्रकृति में शोक ना हो, अंतरिक्ष में शोक ना हो। धरती के जो भी उत्पत्ति हुई है परमात्मा के प्रताप से, इसलिए इसमें ताप है। ताप को शांत करें। शांति ही शिव है, शांति ही शक्ति है, शांति ही कल्याणकारी है। इसलिए शांति, सभी जगह शांति हो, पूर्णगम शांति हो, सर्वगम शांति हो। शांति ही सुरक्षा का कवच है। अपनी हित से ज्यादा दूसरों के हित के लिए आप काम करें, क्योंकि ये परमात्मा का मन है, परमात्मा का ही शरीर है, संसार है। तो धर्मार्थ काम करें, परम गति को प्राप्त करें, प्रगति करें, उन्नति करें। और ये विकास संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, जो सीमित लोगों को इसका लाभ मिलता है। आज भी जो 70% लोग हैं, 80% लोग हैं, उनके लिए ये विकास, चाहे सड़क पर यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें या जीवन की यात्रा करें, वो यात्रा इनकी सुखद अनुभूति प्राप्त नहीं करा पा रही है। आज भी जो समय पहले लगता था यात्रा में, जो दुर्दशा पहले था, वही समय आज लगता है, वही दुर्दशा की स्थिति इन 80% लोगों के पास है। इसलिए क्यों है? क्योंकि आज लोग संकीर्ण हो गए हैं। अपनी सुरक्षा, अपनी इच्छा की पूर्ति, अपनी सुख के लिए कार्य कर रहे हैं और साधन, सुविधा, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस जीवन के जो समय मिला है, इस जीवन को का दुरुपयोग करके निरर्थक कर रहे हैं। जो सार्थक कर्म है, सत्कर्म है, उससे लोग दूरी बनाते जा रहे हैं। इसलिए धर्म की रक्षा से ही आप सभी की सुरक्षा है। जय श्री राम।